जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जो एनसीईआरटी का भूगोल, भारत का भूगोल वाला टॉपिक था, उसमें जो अध्याय 3 था, भारत का भौतिक स्वरूप, उसमें हमने आपको भारत के भौतिक स्वरूप में जो 6 प्रकार बताए थे: हिमालय पर्वत, विशाल मैदान, मध्यवर्ती उच्च भूमि और प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो पहले भाग के अंतर्गत अध्याय 3 का हो गया था, हिमालय पर्वत और विशाल मैदान हो गए थे। आज प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा, लिखा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूभाग है जो पुराने क्रिस्टली, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय भूखंड जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है, आर्कियन से लेकर ऊपरी कार्बोनिफेरस युग तक की जटिल शैलों से निर्मित है। इसके मध्य धारवाड़ स्थलाकृत चक्र में प्रारंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ। इसके मध्य धारवाड़ स्थलाकृत चक्र में प्रारंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ। अतः प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक कल्प से संबंधित है। किससे? पैलियोजोइक कल्प से संबंधित है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से त्रिभुजाकार है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में संकीर्ण है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक है। इस पठार की उत्तरी सीमा पर अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। उत्तरी सीमा पर पहला पॉइंट है अरावली श्रेणियाँ। देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, जो बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत हैं। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियाँ कहते हैं। अरावली की औसत ऊंचाई 300 से 920 मीटर तक है, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इनकी सबसे ऊंची चोटी गुरशिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर ऊंची है। अगला पॉइंट है, ये अरावली पहाड़ियाँ है। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का ये देखिएगा, इधर ये मेघालय का पठार है, छोटा नागपुर पठार है, दक्कन का पठार है। ये सब मिलके प्रायद्वीपीय पठार के ही हिस्से हैं। ये अरावली श्रेणी है, बीच में मध्यवर्ती उच्च भूमि और ये है दक्षिणवर्ती उच्च भूमि। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। आगे देखिएगा, अरावली श्रेणी का निर्माण 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली के पश्चिम की ओर माही एवं लूनी नदियाँ निकलती हैं। लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। अरावली के पश्चिम की ओर माही एवं लूनी नदियाँ निकलती हैं। लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ऐसी नदी जो जमीन में लुप्त हो जाती है अल्पकालिक नदी कहलाती है। माही और लूनी नदियाँ ऐसी ही हैं, अल्पकालिक नदी। अगली श्रेणी है, अरावली श्रेणी हो गई। दूसरी है विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी मतलब यह अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह मालवा पठार के दक्षिण में विस्तृत है। मालवा पठार के दक्षिण मतलब झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। कौन?
विंध्याचल पर्वत। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। इसकी औसत ऊंचाई 700 से 1200 मीटर है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक लगभग 1050 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अगला है सतपुड़ा की श्रेणी। देखिए, सतपुड़ा की श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है, जो ब्लाक पर्वत का उदाहरण है। इसके दोनों ओर नर्मदा और ताप्ती की भूभ्रंश घाटियां हैं। यह पर्वत पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिम सीमा तक विस्तृत है। धूपगढ़ 1350 मीटर सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। धूपगढ़ जो है 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी पहाड़ी। अच्छा, ये ब्लाक पर्वत या हार्स्ट पर्वत क्या होता है? ब्लाक पर्वत या हॉस्ट पर्वत क्या होता है? देखिए, ब्लाक पर्वत जिसका निर्माण भ्रंशों के बीच स्थल के उत्थान अथवा भ्रंशों के बाहर भूमि के निमज्जन द्वारा होता है, अर्थात दो समांतर भ्रंशों के बीच भूखंड के ऊपर उठ जाने से अथवा दो समांतर भ्रंशों के बाहरी भूखंडों के नीचे धंस जाने से निर्मित उच्च भूमि या पर्वत को ब्लाक पर्वत या हार्स्ट कहते हैं। इस पर्वत के बीच स्थित निम्न भूमि को गारबेन कहते हैं। गारबेन कहते हैं। इसका आकार मेज के समान होता है, जिसका ऊपरी भाग सपाट तथा किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। ऐसे पर्वतों की उत्पत्ति भ्रंशों के कारण होती है, अतः इन्हें भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहा जाता है। जर्मन भाषा में इसे हार्स्ट कहते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य नर्मदा घाटी स्थित है। इस घाटी में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जल विसर्जित करती है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच भूभाग के नीचे की ओर धंसने से इस घाटी का निर्माण हुआ है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है, जो पुरानी शैलों से निर्मित एक ब्लाक पर्वत है। अमरकंटक कई नदियों का उद्गम स्थल है। अमरकंटक पर्वत के पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों ने संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण किया है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। नर्मदा और तापी दोनों नदियों ने संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण किया है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अगला पॉइंट है, इस पठार यानी सतपुड़ा श्रेणी के पठार या प्रायद्वीपी पठार, इस पठार के पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ अत्यधिक कटी छटी हैं, जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों की दिशाओं से स्पष्ट है कि प्रायद्वीपी पठार की ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है। प्रायद्वीपी पठार की ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है। दक्षिण भाग में इसकी ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की दिशा से स्पष्ट है। दक्षिण में इस प्रायद्वीपी पठार की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की दिशा से स्पष्ट है। यहाँ की पहाड़ियों को काटकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती हैं और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ, एक गुंबदकार पहाड़ियाँ हैं, जिसके दो मुख्य भाग हैं। नंबर 1 मध्य उच्च भूमि, नंबर 2 दक्कन का पठार। तो पहले देख लेते हैं मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपी पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है।
मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग मालवा का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ बहने वाली नदियों में चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन हैं, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और इस प्रकार ये इस क्षेत्र की ढाल को दर्शाती हैं। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप का बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि का सुदूर पूर्व का विस्तार मुख्यतः दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियों द्वारा अपवाहित है, जिसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। इसका विस्तार बिहार राज्य के गया जिला के दक्षिणी सीमा तक है। विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समांतर सतपुड़ा पर्वत तथा पूर्व में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। अब ये छोटा नागपुर का पठार क्या है? देखो, छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली दामोदर नदी की घाटी में हमारे देश की प्रसिद्ध कोयला पट्टी है। इस क्षेत्र में कोयले के अलावा अन्य खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पाट धब्बे लैटेराइट और बॉक्साइट के निक्षेप हैं। दंड कारण्य क्षेत्र एक टॉपिक आता है। दंड कारण्य क्षेत्र ये मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। तो दंड कारण्य क्षेत्र दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है, जिसका विस्तार उड़ीसा यानी कोरापुट और कालहांडी जिला, उड़ीसा के कोरापुट और कालहांडी जिला, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला तथा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम जिले में लगभग 89,878 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। कौन? दंडकारण्य क्षेत्र। अब जो पहाड़ियाँ दो मुख्य भाग थे, एक हो गया मध्य उच्च भूमि, अगला है दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार देख लो। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनीफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनीफेरस युग में दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। क्रीटेशियन युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। इन आग्नेय शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। दक्कन के पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। यहाँ लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई 2134 मीटर है, किंतु पूर्व और उत्तर की ओर गहराई अपेक्षाकृत कम है। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी है। महाबलेश्वर सह्याद्री की प्रमुख चोटी है, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो रूपांतरित शैलों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदान की पहाड़ी और ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। दक्षिण का पठार प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट हैं। तो ये तो हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जाना। आगे हम जानेंगे पूर्वी और पश्चिमी घाट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।